बैठिए बैठिए। सबसे पहले देखो, कोई भी पॉलिसी बेचने के लिए उसका ट्रस्ट जीतना पड़ता। बड़ी पॉलिसी बिना ट्रस्ट जीते होती नहीं। और टू बी वेरी फ्रैंक, पॉलिसी बेचनी नहीं पड़ती, वो खरीदता है अपने से। हर बड़ी पॉलिसी सामने वाला खरीदता है, अपने को बेचनी नहीं पड़ती है। अपने को उसका ट्रस्ट जीतना पड़ता, ट्रस्ट जीतना पड़ता। और ट्रस्ट बनाने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते, है ना। उसको भरोसा आना चाहिए ना कि आदमी सही है ना, ये मेरी देखभाल करेगा, ये मेरे सुख दुख में काम करेगा। कल क्लेम आ गया, 100 करोड़ की पॉलिसी है तो क्लेम दिला देगा, घर बैठे मेरी वाइफ को पैसे मिल जाएंगे, इसको सब क्लॉजेस मालूम है। कल लफड़ा हो गया तो कुछ संभालना चाहिए। अभी एक मेरे क्लाइंट ने सुसाइड कर लिया। बहुत सारे अलग अलग रहता है। एक क्लाइंट है जो कोमा में चले गया और 3 साल हो गए अभी कोमा में है, तो कैसे पीएम स्टॉप कराना, कैसे पॉलिसी कंटिन्यू करना, है ना। बहुत सारी चीज़ें रहती, तो उसका ट्रस्ट जीतना पड़ता। पॉलिसी बेचने की तो बात नहीं। तो एक बार उस पर विश्वास हो गया कि आदमी सही है, तो नेचुरली आप उसको आसानी से बेच पाएंगे और वो खरीदेंगे आपसे। बड़े आदमी खरीदेंगे आपसे, बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एज सिंपल एज दिस। हाँ, नहीं नहीं, हम पूरा अपने को तो ध्यान देना पड़ता। देखो ऐसा है, अपने उसमें कहावत है, मरे बिना स्वर्ग नहीं है ना। स्वर्ग जाना है तो अपने को करना ही पड़ेगा, लेकिन स्टाफ से करवा के लेते। जैसे फॉर एग्जांपल उसके यहाँ कुछ चीज़ें अच्छे से डिलीवर करना है, कोई लेटर लेना है, बेसिकली अपना ग्रैटिट्यूड का काम है। लोगों को अप्रिशिएट करो, ग्रैटिट्यूड दो, थैंक यू बोलते जाओ हर वक्त में। उसके बारे में जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलती, मैं खुद ग्रैटिट्यूड डे मनाता हूँ। मैंने आज ही अभी मेरे रिसेंटली 14 सितंबर को, एक मिनट, 14 सितंबर को ग्रैटिट्यूड डे करके मेरे को 37 ईयर्स पूरा हुआ। तो आई सेड इन स्टाफ मीटिंग ऑल्सो सर कि वी शुड नॉट सेलिब्रेट ग्रैटिट्यूड डे वन डे, है ना, और टेल पीपल ऑन द वन डे, एवरी डे इज अ ग्रैटिट्यूड डे। ग्रैटिट्यूड यानी लोगों को धन्यवाद देना, लोगों को अपने ऊपर आभार प्रदर्शन करना। तो अपन अपने क्लाइंट से रोज ग्रैटिट्यूड दो, है ना। अपने स्टाफ को, अपने कलीग को रोज ग्रेटिट्यूड दो, क्यों एक दिन ग्रेटिट्यूड देना। तो बेसिकली वी एज अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, वी एज अ गुड एडवाइजर, वी हैव टू शो द ग्रेटिट्यूड टाइम टू टाइम एवरी डे। ये बड़े क्लाइंट में भी बहुत काम आता है। यस सर। एजेंट बोल के तो बहुत सक्सेसफुल हो, हमारे आइकॉन हो, लेकिन एज ए सीएलआई बोल के आप क्या सोचते हो सर, प्लीज। सोच बोले उसमें सक्सेसफुल नहीं है, वो तो आपको मालूम है, एज अ सीएलआई करके। हाँ हाँ। अच्छा, क्या सोच रहा हूँ मैं, अच्छा भविष्य क्या करना है। देखो यार, जो भी करेंगे वो अव्वल नंबर पे रह के काम करेंगे यार, करेंगे तो। थैंक यू। यस सर। हाँ जी। एक मिनट, इनका क्वेश्चन ले लेते पहले, फिर आप कैसे। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, आप बिलीव नहीं कर सकते उतनी तकलीफ है ना, बहुत तकलीफ है। लेकिन बस वो तकलीफें ही अपने को जिंदा रखती है। जिंदगी एकदम स्मूथ रही, जैसे वो ईसीजी बोलते हैं ना, ऊपर नीचे तो होना ही चाहिए ना यार। अभी मैंने एक केस भेजा था, उसमें प्रीमियम करीब 78 लाख था टोटल। कुछ उसमें सिंगल प्रीमियम भी था, कुछ ये भी था। तो उसमें एक्सेप्ट हुआ और 35 लाख हमको रिफंड करना पड़ा। कम इंश्योरेंस मिला, है ना, माइनर लाइफ थी। आजकल एलआईसी बड़ा इंश्योरेंस नहीं देती। अब क्या बताऊँ, पॉलिसी बेचने को 3 साल लग गए, पॉलिसी बिक गई, फिर रिफंड करना पड़े। तो ऐसी बहुत सारी हर मोमेंट पे हर तकलीफें आती है। यस सर। आपका शेड्यूल कैसा रहता है सर दिन का? डेली शेड्यूल देखो ऐसा है, जिस तरह से मैंने बताया, डिसिप्लिन की बात की हम, डिसिप्लिन बिना कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। जैसे एक स्पोर्ट्समैन में डिसिप्लिन रहती, जैसे यहाँ पे नागपुर में मैच था तो एक दिन पहले आ गए, वो लोग ने प्रैक्टिस की है, तो वैसे ही अपने को रोज प्रैक्टिस करना पड़ता। तो मेरे को रोज क्लाइंट के पास जाना पड़ता। मेरे शेड्यूल में दिन रात मैं क्लाइंट के सामने रहता हूँ। मैं ये बिलीव करता हूँ, अगर मैं कस्टमर के सामने नहीं बैठा हूँ मतलब मेरी दुकानदारी बंद है, एज सिंपल एज दिस। लेकिन अभी मेरे 2 कस्टमर हो गए, थैंक यू। अभी मेरे 2 कस्टमर हो गए, या तो मैं किसी सीएलआई एजेंट के घर पे हूँ या फिर कस्टमर के हूँ। तो मेरे को सीएलआई एजेंट से मिलना है या फिर क्लाइंट से मिलना, और कोई काम नहीं है। बाकी सब मैं फ्री रहता। सैटरडे को मेरी ऑफिस में मीटिंग होती है सुबह 8:30 बजे से लेके 11 बजे तक। तब मैं सैटरडे को मेरे सभी स्टाफ को मिलता हूँ। वेनसडे को एक मार्केटिंग मीटिंग होती, तो उस दिन मैं सब मार्केटिंग वालों को मिलता हूँ। बाकी दिन मेरे को ऑफिस नहीं जाना पड़ता। फाइल में ऐसे बांध के पेपर घर पे आ जाते हैं, तो घर पे साइन हो जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द थिंग मेरी वाइफ भी इन्वॉल्व है, तो वो देख लेती है बैक ऑफिस का। एक मिनट।
क्वेश्चन बता, ये सब छोड़ दो। हाँ हाँ। अपॉर्चुनिटी किस बात की? ऐसा ऐसा देखो, ऐसा है, ये सब भ्रम है, कुछ नहीं मिलता है ना। ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है भैया, ऑटोमेटिक करवाना पड़ता है ना। कहीं कोई वैल्यू नहीं है, ये कोई अपना वैल्यूएशन। देखो ऐसा है, मैं तो चेयरमैन से भी मिला था हैदराबाद में, तो हम लोग अलग भी बैठे थे। मैंने बोला हमारी एजेंसी कन्वर्ट कर दो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, ताकि मैं अपना वैल्यूएशन बेच सकूं। क्या फ़ायदा है वैल्यूएशन का? बिकता क्या अपना वैल्यूएशन? नहीं बिकता ना। आज एक कंपनी प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप होती, पार्टनरशिप से प्राइवेट लिमिटेड होती, फिर कोई वैल्यूएशन कोई कंपनी आती और उसको खरीदती। जैसे फ्लिपकार्ट आजकल तो लॉस भी बिकता है, प्रॉफिट तो दूर की बात, अपनी तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है भैया। कल मेरे को ये हैंड ओवर करना है तो होता है क्या? नहीं होता है ना। खैर, लेकिन वो जान दो वो बातें। लेकिन LIC ने CLI दे के बड़ा एडवांटेज कर दिया, तो अपन अपनी कंपनी के लोग क्रिएट कर सकते हैं और उसको ये कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, लेकिन आप अगर इस भ्रम में रहेंगे कि अपना नाम हो गया, कुछ हासिल कर लिया, ये सिर्फ LIC में ही होता है। आप सब लोग इज्जत देते, बहुत अच्छी बात है। जब कस्टमर के पास जाता है, जैसे मेरे बॉम्बे में जब मैंने नया चालू किया, अभी बहुत सारे जगह जाता हूँ मैं, तो लोग बोलते हैं यार बहुत लोग करोड़पति हो गया, तो आप 1 आध करोड़ का तो काम कर लेते होंगे ना साल में, ऐसा करके पूछते हैं अभी भी। तो भैया यही वैल्यू है अपनी, अपन एजेंट है, वही इंपॉर्टेंट है। yes। नॉर्मली टर्म प्लान जो अभी सेल हो रहा है मार्केट में, तो LIC की तरफ से उस पर क्या रिप्लाई है? क्योंकि प्राइवेट कंपनी के टर्म प्लान बहुत इजीली सैंक्शन हो जाते हैं, बट LIC के प्लान अभी भी, मैंने एक परसों एक 10 करोड़ का प्लान डाला है, लेकिन अभी 3 महीने हो गए, अभी तक कुछ हुआ नहीं उसका। नहीं मतलब रिस्पॉन्स आ रहा है, तो क्वेश्चनरीज काफ़ी ये आ रही, तो डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी बहुत सारे क्लियर रहने के बावजूद भी उसमें ये आ रहा है। तो आई थिंक ऐसा लगता है कि LIC को टर्म प्लान चाहिए नहीं, ऐसा नहीं, थैंक यू, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे टर्म प्लान बेचे हैं, 10-10 करोड़ 25-25 करोड़ के भी बेचे हैं। देखो ऐसा है, अगर रिक्वायरमेंट, पहली बात तो कोविड के बाद थोड़ा सा री इंश्योरेंस कंपनी के व्यू अलग हो गए टर्म प्लान के बारे में, और वो लोग बहुत कॉशियस हो गए। टर्म नहीं, दूसरे भी, मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल पॉलिसी, जीवन उमंग पॉलिसी के पैसे रिफंड किया मैंने 35 लाख रुपए जीवन उमंग के, तो सब में ऐसे हो रहा है। एक दूसरा, चाहे टर्म प्लान हो या नॉर्मल प्लान हो, री इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत सारी लिमिट रेस्ट्रिक्ट कर दी, माइनर लाइफ को कम कर दिया, इनकम में सेल्फ एम्प्लॉयड वालों को अच्छा दे देंगे, बिजनेसमैन को कम देंगे, क्योंकि प्रॉफिट में फ्लक्चुएट रहता, तो रिस्क इवेल्युएट करने लगे। पहले नॉर्मली सपोज 30 टाइम्स देते थे, तो अभी 10 टाइम्स दे देते, तो उन्होंने 50% ऑलमोस्ट रिड्यूस कर दिया है। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिकली री इंश्योरेंस की तकलीफ है। दूसरा, आपको लगता है LIC देते, लेकिन मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे प्राइवेट, क्योंकि मैं तो सबको पहले ऑप्शन देता हूँ कि प्राइवेट में घूम के आ जा, जरा बगीचे में घूम के आ जा, सारा मार्केट देख के आ जा, फिर मेरे पास आना। तो उनको भी नहीं मिल रहा है ना, उनको नहीं मिल रहा है। तो हाँ, नहीं सही है, अपने को ऐसा लगता है कि LIC दे रही, लेकिन LIC इज वेरी प्रैक्टिकल। अगर देंगी तो LIC देंगी, दूसरा नहीं देंगी, नहीं दे रही, बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या है, उसके लिए कुछ चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी अपने फोल्डर में। मैं तो लोगों को लगता हूँ, देखो ये मैं तो बोलता हूँ ना, प्राइवेट में गए थे, क्या हो, बोले क्या हुआ, नहीं मिला, मतलब लेटर लाओ, लेटर मंगाते, ये मंगाते, ताकि अपने रिकॉर्ड में रखते अपन, ताकि लोगों को बता सके। थोड़ी सी ऐसी इंफॉर्मेशन फ्रेंड सर्कल से, खुद नहीं है तो फ्रेंड सर्कल से कलेक्ट करो, मिल जाते हैं सब। यस, एक ही जन